लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें दो मॉड्यूल हैं, एक एडमिन मॉड्यूल है, एक यूज़र मॉड्यूल है। जैसे कि एडमिन में आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें एडमिन कर पा रहा होता है, ठीक है। वो एडमिन मैनेज कर रहा होता है, डिफरेंट एडमिन ऐड वगैरह कर सकता है, कैटेगरीज ऐड कर सकता है इवेंट्स की। उसके अलावा इवेंट्स को एडिट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है नए इवेंट। उस तरह कूपन्स जनरेट करता है डिफरेंट इवेंट्स के लिए, और मैनुअली कस्टमर्स को भी ऐड कर सकता है, और जो कॉन्टैक्ट अस के थ्रू कस्टमर्स जो क्यूरी सेंड करेंगे वो देख सकता है। इस तरह यूज़र मॉड्यूल में जो विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इवेंट्स देखे जा सकते हैं, ठीक है। लॉगिन ज़रूरी है बुकिंग करने के लिए, और इसी तरह फीडबैक रिव्यू दे सकता है, और कूपन रिडीम किए जा सकते हैं, और मार्क कर सकते हैं डिफरेंट इवेंट्स को, इंटरेस्टेड, गोइंग या अटेंडेड वगैरह, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को यूज़ करते हुए एडमिन से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, और ईमेल के थ्रू न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो हम लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, बैक एंड के लिए हम PHP यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट रन कर रहा है। इसकी कोडिंग को ओपन करने के लिए आप अपनी IDE को ओपन कर लें, फाइल पे जाके फोल्डर पे जाएं, और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पे आपने जाना है और उसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। आपकी सारी फाइल्स इधर आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम फ्रंट पे अगर देखें तो होम पेज है, ठीक है, इंडेक्स डॉट PHP। जो भी पेज ओपन होता है आप ऊपर नज़र आ रहा होता है कोर PHP में। और उसके बाद अबाउट अस का एक सेक्शन है, ये फीचर प्रोडक्ट और इस तरह के फेक हमने बनाए हुए हैं फ़िलहाल। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म है ये, और नीचे एक फुटर बनाया है हमने। इसी तरह एक लॉगिन का पेज है, एक रजिस्टर का पेज है। तो हम ऐसे करते हैं कि इंडेक्स से शुरू करते हैं, लॉगिन और रजिस्टर को हम देखेंगे बारी बारी। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, इंडेक्स में क्या है कि हमने सबसे पहले कनेक्शन को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। हमने डेटाबेस इंक्लूड वाले फोल्डर में एक कनेक्शन की फाइल बनाई है। इफ़ नॉट इस सेशन स्टार्ट कर दें, और कनेक्शन वेरिएबल के थ्रू नया डेटाबेस हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोकल होस्ट में रूट, और उसका यूज़र नेम है, पासवर्ड कुछ नहीं है, और इवेंट प्लानर डेटाबेस का नाम है। अगर कनेक्शन का कोई एरर होता है तो हम ये एरर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स वाली फाइल में सबसे पहले हमने ये इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे हमने इसको एक बार कोड किया है, हर फाइल के अंदर बार बार इसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट लिंक्स हैं, हमने हेड पोर्शन में हमारे एसेट वाले फोल्डर में डिफरेंट एसेट्स पड़े हैं, बूटस्ट्रैप, फैंसी बॉक्स यूज़ किया हमने, फॉन्ट आसम को, इमेजेस डिफरेंट रखी हैं, और जेक्यूरी वगैरह। तो इनको हम हेड पोर्शन के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो वो भी हर फाइल में बजाय इसके कि हम उनको लिंक करें, तो हमने लिंक्स वाली एक फ़ाइल बना के, ये ऐसे है कि इसको कॉपी करके यहाँ से अगर आप इंडेक्स में इस जगह पे पेस्ट कर लें तो तब भी ओके है। लेकिन हमने एक अलग फाइल बना ली है, और इसमें हमने सिर्फ इंक्लूड वाले फोल्डर में लिंक्स डॉट PHP की फाइल पड़ी है, उसको इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। लिंक्स, बेसिकली लिंक्स में हमने ये लिखा है, उसके बाद अपने बूटस्ट्रैप का लिंक दिया है, स्टाइल्स का लिंक दिया है, और फॉन्ट आसम का लिंक दिया है, फॉन्ट आसम का जेक्यूरी का लिंक दिया है फैंसी बॉक्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमने नेविगेशन बार हमने दी है। नेविगेशन बार को हम लॉगिन और रजिस्टर के बाद देखते हैं। फ़िलहाल के लिए हम ऐसे करते हैं कि नीचे चलते हैं। तो ये नए बार को हमने अभी देखना है, तो हमने यहाँ पे एक इमेज लगाया हुआ है, उसका टैग हमने दिया है एसेट वाले फोल्डर में। ये इमेज का एड्रेस हमने दिया है, उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी है। नीचे ये हमने बूटस्ट्रैप की मदद से जो बनाए हैं फीचर प्रोडक्ट, और ये वो अबाउट अस का एक नया है। तो इसमें ऐसा समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, CSS, HTML और बूटस्ट्रैप की मदद से बना हुआ है। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म पे हम जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमने नेम, ईमेल और मैसेज दिया है, इसको सेंड मैसेज किया जा सकता है विदाउट लॉगिन भी और आफ्टर लॉगिन भी। तो हम इसको देखेंगे कि आफ्टर लॉगिन इस पे इफेक्ट क्या आता है। बेसिकली एक ये चेंज है, इसको किया जा सकता है कि पहले यहाँ 0 था, इसको 1 कर लें, क्योंकि एडमिन के लिए यूज़ होता है 0। तो हम क्या करते हैं कि जब लॉगिन होता है यूज़र, तो हम उसका नेम, ईमेल ऑटोमेटिकली इसमें पुट कर देते हैं, ताकि सिर्फ मैसेज टाइप करके सेंड किया जा सके। और जब लॉगिन नहीं होता तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज टू यूज़र आईडी, जो करंट यूज़र लॉगिन होता है उसकी आईडी ले लेते हैं, और उसकी नेम और ईमेल हम डेटाबेस से ले लेते हैं, और जब नेम और ईमेल के अंदर हम वैल्यू के अंदर ये पास कर देते हैं नेम और ईमेल, तो इस तरह ये फील्ड आ जाता है। ये कैसे आता है हम इसको दोबारा लॉगिन के बाद देख लेंगे। नीचे मैसेज का बटन है जो कि सेंड मैसेज, मैसेज में हम मैसेज टेक्स्ट एरिया है, इसमें मैसेज लिखते हैं, और ये सेंड मैसेज का बटन है जो कि मैसेज को सेंड करता है। और ये फॉर्म मैनेज मैसेज डॉट पी पे जाता है। इसको देख लेते हैं। मेरा ख्याल है पहले हम लॉगिन और रजिस्टर को देख लें, आप सेशन को समझ लें कि सेशन कैसे सेट हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उसके बाद इस चीज़ को देखेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको भी देखेंगे इसके बाद कि हम कैसे इस फॉर्म के डाटा को कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लॉगिन पेज पे आते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन पेज एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड है, और जब इस पर लॉगिन आप क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन होके आगे प्रोसेस जो है हम उसको एक्सप्लेन करूँगा। इस तरह रजिस्टर को भी हम देखेंगे, ठीक। तो लॉगिन डॉट पी एच पी, ये चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। इसमें इमेज दिया हुआ है हमने, और नीचे हमने एक डिव बनाई है इन्फो के नाम से, ठीक है। इन्फो डिव में हम बेसिकली रिस्पांस शो करना चाह रहे हैं। इन्फो डिव बेसिकली इस जगह पे बनी हुई है साइन अप के नीचे, जैसे कि इस तरह यहाँ पे भी बनी हुई है। हम इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। मीन जो भी रिस्पांस आता है वो हम इन्फोडेव के अंदर शो करते हैं। ये इन्फोडेव है, वैसे नज़र नहीं आती, लेकिन जब रिस्पांस आता है तो नज़र आती है, ठीक है। ये इन्फोडेव इसको याद रखना आपने। इसके अलावा फॉर्म की आईडी हमने माई फॉर्म रखी है। इस फॉर्म में डिफरेंट इनपुट फील्ड हैं, लॉगिन आईडी के लिए और पासवर्ड के लिए 2 इनपुट फील्ड हैं, और एक लॉगिन का बटन है और एक रीसेट का बटन है, ठीक है। लॉगिन बटन की टाइप सबमिट है, ठीक है, और ये फॉर्म को सबमिट करता है। और जो रीसेट बटन है उसकी टाइप हमने रीसेट रखी है, जो कि इसको इसमें कुछ भी लिखा हो तो रीसेट किया जा सकता है। अच्छा, अभी देखते हैं। और ये जो पोर्शन है इसके नीचे हम, जैसे कि मैंने लिंक्स, सी एस एस की जो लिंक्स होते हैं वो फाइल में सबसे ऊपर आते हैं, और जावास्क्रिप्ट के लिंक्स होते हैं वो फाइल में नीचे आते हैं। जिस तरह हमने जेक्यूरी को इंक्लूड किया हुआ है, फॉन्ट ऑसम की जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड किया हुआ है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये फॉर्म है कि हमने फॉर्म की आईडी रखी हुई है माई फॉर्म, कि माई फॉर्म का जब सबमिट फंक्शन कॉल हो के सबमिट फंक्शन के लॉगिन बटन है इस केस में, या रजिस्टर बटन रजिस्टर वाली फाइल में होगा, तो क्या हो, इन्फोडेव फिलहाल खाली है, ठीक है। लोडिंग को हम शो कर देते हैं। लोडिंग डेव ये बनी हुई है ऊपर, ठीक है। ये लोडिंग डेव है, इसमें हमने स्पिनर लगाया हुआ है, ठीक है, जो स्पिनर घूमता है जितनी देर में लोड होता है। और इस फॉर्म का डाटा जा किधर रहा है, अकाउंट कंट्रोलर पे जा रहा है, कि जब यूज़र लॉगिन आईडी और पासवर्ड लिख के लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो ये जाएगा अकाउंट कंट्रोलर पे। अकाउंट कंट्रोलर पे पोस्ट होके जाता है माई फॉर्म का डाटा सीरियलाइज होके, और रिस्पांस जब आता है तो लोडिंग को हाइड कर देते हैं, जो स्पिनर घूम रहा होता है उसको बंद कर देते हैं। इन्फोडेव में हम रिस्पांस शो करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ये ऊपर इन्फोडेव थी, उसमें हम रिस्पांस शो करते हैं, ठीक है। और सेव बटन को जो डिसेबल किया होता है फॉल्स हो जाता है, आई मीन के दोबारा इसको क्लिक किया जा सकता है। ये सेव बटन है, ठीक है, इसकी आईडी हमने सेव बटन रखी है। अच्छा, इसी तरह रजिस्टर फाइल है, रजिस्टर फाइल ऑल सेम, ठीक है। इसमें भी हमने इन्फो डेव बनाई हुई है, इसमें भी लोडिंग डेव है। इसकी आईडी भी हमने माई फॉर्म रखी है, लेकिन इसमें हमने इनपुट फील्ड नेम की बनाई है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, ईमेल, कॉन्टैक्ट और एड्रेस के लिए। तो इसमें हर इनपुट फील्ड का एक नाम होता है, नेम इज इक्वल टू नेम, नेम इज इक्वल टू लॉगिन आईडी, नेम इज इक्वल टू पासवर्ड वगैरह वगैरह। इस तरह ईमेल की टाइप ईमेल हो सकती है, पासवर्ड की टाइप पासवर्ड हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है टाइप, ठीक है, और टाइप फ़ोन नंबर के लिए टाइप नंबर हो सकती है, ठीक है। तो ये इनपुट फील्ड की टाइप को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंगली, जैसा डाटा हमने इंटर करना हो उसके अकॉर्डिंग हम इनपुट फील्ड की टाइप देते हैं। इसमें भी हमने वही माई फॉर्म का सबमिट फंक्शन जब हो तो इसका डाटा भी अकाउंट कंट्रोलर पे जा रहा है। तो अकाउंट कंट्रोलर पे कैसे होता है कि आप लॉग इन हो रहे हो या रजिस्टर हो रहे हो,
यहाँ पे क्लिक करें या रजिस्टर होने के लिए फॉर्म फिल करके क्लिक करें, पहले एरर आता है कि ये फिल करें, ठीक है। फिल करने के बाद जब आप करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इस फॉर्म का डाटा भी और लॉगिन फॉर्म का डाटा भी जाता है अकाउंट कंट्रोलर पे। तो अकाउंट कंट्रोलर में क्या होता है कि इफ सेट पोस्ट रजिस्टर, अगर रजिस्टर का बटन क्लिक हुआ है, ठीक है, रजिस्टर बटन पे अगर ये बटन क्लिक हुआ है तो इसने क्या करना है, इसने नेम वाली इनपुट फील्ड से डाटा लेते हैं और नेम वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। यूज़र ने जो कुछ भी एंटर किया होता है अपने इनपुट फील्ड्स के अंदर रजिस्टर करने के लिए खुद को, वो हम इन वेरिएबल्स में सेव कर लेते हैं पोस्ट करके, ठीक है। पोस्ट होकर डाटा आ रहा होता है, उसको हम वेरिएबल में सेव करते हैं। और एक यूज़र ने रजिस्टर किया हुआ है एली ने, अगर हम दोबारा एली को रजिस्टर करना चाहें तो ये कहेगा ये लॉगिन आईडी यूनिक होनी चाहिए क्योंकि, तो हम चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट यूज़र में से देखते हैं कि लॉगिन आईडी वाले कॉलम में ये लॉगिन आईडी तो सेव नहीं है जो यूज़र ने एंटर की है। अगर ये रो 0 से बड़ी हो, मतलब ऐसा यूज़र हो जिसने लॉगिन जो रजिस्टर होने की ट्राई कर रहा है और पहले से एक यूज़र सेम लॉगिन आईडी के साथ एग्जिस्ट करता है, तो हम ये एरर देंगे कि यूज़र विद गिवन आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। अदरवाइज़ क्या करते हैं, हम इंसर्ट कर देते हैं यूज़र टेबल में, ये हमारे कॉलम है और ये उनमें हम वैल्यूज़ दे देते हैं। वैल्यूज़ हमने कौन सी दी हैं, जो ऊपर इनपुट हमने सेव की थी वेरिएबल्स के अंदर। तो यूज़र टाइप की जगह हम 1 दे रहे हैं, ठीक है। जो भी यूज़र रजिस्टर होगा उसकी यूज़र टाइप 1 होगी। आप इसको यूज़र टेबल में देखें तो जो भी एडमिन होता है उसकी यूज़र टाइप 0 होती है, ठीक है, और बाकी जो यूज़र होता है उसकी यूज़र टाइप 1 होती है। एडमिन लॉगिन होके अगर किसी दूसरे को एडमिन बनाता है तो उसकी भी यहाँ से हम यूज़र टाइप 0 कर देते हैं, उसके बाद वो एडमिन के सारे फंक्शंस कर सकता है, ठीक है। और अगर ये क्यूरी ट्रू होती है कि इंसर्ट हो जाता है उस यूज़र का डाटा डेटाबेस में, तो हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक है, और ये लॉगिन डॉट php फाइल पे ले जाता है। और अदरवाइज हम कहते हैं एरर आ गया है, और जो भी एरर होता है हम वो एरर डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह जब लॉगिन बटन पे क्लिक हो, लॉगिन बटन पे जब ये बटन क्लिक हो तो ऑब्वियसली इस फॉर्म ने दोबारा जाना किधर है, अकाउंट कंट्रोलर पे जाना है। अकाउंट कंट्रोलर पे हम चेक करते हैं इफ इज सेट पोस्ट लॉगिन, अगर लॉगिन का बटन क्लिक हुआ है, ठीक है, जिस बटन का नाम लॉगिन हमने रखा हुआ है, नेम इज इक्वल टू लॉगिन रखा है हमने उसका, तो लॉगिन आईडी वाली इनपुट फील्ड जिसका नेम हमने लॉगिन आईडी रखा है, ये इनपुट फील्ड का नाम है और ये वेरिएबल है, ठीक है। इस इनपुट फील्ड से डाटा लेके हम इस वेरिएबल में सेव करते हैं। इस तरह पासवर्ड को भी हम इस वेरिएबल में सेव करते हैं और पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर रहे हैं। तो डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव हो रहे हैं वो इस तरह हो रहे हैं, 123 पासवर्ड होगा तो वो इस तरह आ जाएगा, तो उसके लिए हम इसको इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर होते वक्त तो यूज़र वाले टेबल में हम डाटा इंसर्ट कर देते हैं कि ये नया यूज़र रजिस्टर हो गया। तो लॉगिन होते वक्त हमने क्या करना होता है, हम चेक करते हैं यूज़र टेबल में से कि ये यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है कि इसका डाटा यूज़र टेबल में मौजूद है। तो हम इसके लिए सिलेक्ट की क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर लॉगिन आईडी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये वेरिएबल पास कर रहे हैं और पासवर्ड वाले कॉलम में क्या सेव हो, ये पासवर्ड जो ये हमने लिखा है, ठीक है। अगर ये उसको मैच होता है, उसको रोज मिल जाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वैलिड यूज़र है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रो वेरिएबल के अंदर फेच के थ्रू पूरा रिजल्ट ले लेते हैं। तो हमें इस यूज़र की जो लॉगिन हो रहा होता है, एडमिन हो या यूज़र हो जो भी, उसकी पूरी रो हमें मिल जाती है। और हम क्या करते हैं, सेशन सेट कर रहे हैं। सेशन वेरिएबल क्या होता है, नॉर्मल जो वेरिएबल होता है एक फाइल पे एक्सेसिबल होता है, सेशन वेरिएबल एक बार सेट कर दो तो थ्रू आउट प्रोजेक्ट आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक आप उसको अनसेट नहीं करते। तो हम लॉगिन होते वक्त सेशन सेट करते हैं और लॉग आउट होते वक्त सेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो लॉग आउट में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो दोबारा जब लॉगिन होता है तो नए सेशन आ जाते हैं, तो उन सेशन के अंदर वैल्यूज़ भी नई आ जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये रो जो अभी यूज़र लॉगिन हो रहा है, इस रो की यूज़र आईडी के अंदर जो कुछ सेव है वो इस वेरिएबल सेशन वेरिएबल में सेव कर दो। तो हमें जब भी किसी यूज़र जो लॉगिन है उसकी यूज़र आईडी चाहिए होगी तो हम इस सेशन वेरिएबल से ले सकते हैं किसी भी पेज पे, ठीक है। और नेम हम कहते हैं इस रो जो ये जो रो है, इस रो की नेम में जो सेव है, ठीक है, ये रो है मिसाल तौर पे, इसके नेम में असद अली सेव है, तो ये इस सेशन नेम के अंदर असद अली आ जाएगा। यूज़र टाइप के अंदर यूज़र टाइप आएगी 0 या 1, तो हम यू टाइप वेरिएबल ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये एडमिन है। अगर रो की यूज़र टाइप 1 होगी तो ये यू टाइप एडमिन नहीं रहेगा, ये यूज़र हो जाएगा, ठीक है।
तो सेस यू टाइप एक वेरिएबल हमने लिया है, इसमें हम एडमिन या यूज़र सेव कर देते हैं। ठीक है, हमारे सेशन सेट हो गया। उसके बाद हम कहते हैं जी लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और लोकेशन क्या हो जाती है, index.php आ जाता है, या अदरवाइज हम कहते हैं एरर है, लॉगिन नहीं हो सका। ठीक है, तो हमारा लॉगिन वाला प्रोसेस हो चुका है। जैसे हम यहाँ एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा मैसेज शो हुआ है। ठीक है, ये वाला लॉग्ड इन सक्सेसफुली, और उसके बाद ये इंडेक्स वाली फाइल पे आ गए। इसके बाद अभी देखें कि फ़र्क क्या है। जब लॉग आउट होते हैं तो यहाँ पे वेलकम विजिटर आ रहा होता है, और जब लॉग इन हो जाते हैं तो यहाँ पे वेलकम की आगे एडमिन लॉगिन है, और एडमिन का नाम ये है, या यूज़र लॉगिन है, यूज़र का नाम ये है। जो भी लॉगिन होता है उसकी यूज़र टाइप कि वो एडमिन है या यूज़र है, या और उसका नेम यहाँ आ जाता है। ठीक है, और हम उसको उसी के अकॉर्डिंग ये बटन्स भी शो करते हैं। हम इसको देख लेते हैं कि नैव को हमने कहा था बाद में देखेंगे। ठीक है, नैव बार बेसिकली क्या है, ये पूरी नैव बार है ऊपर। ठीक है, इसमें हमने ये एक आइकन बनाया फॉन्ट आसम का, उसके आगे नेम लिखा है इवेंट प्लानर, आगे ये आता है, ये जो कि चेंज होता है यू लॉगिन होने पे या ना होने पे, ये चेंज होता है थोड़ा, और आगे ये लिंक्स नज़र आते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट का नेम लिखा हमने। उसके बाद हम कहते हैं कि वेलकम लिखें, वेलकम प्रिंट होगा। उसके बाद चेक होगा इस सेट सेशन नेम, अगर सेशन नेम सेट है इसका मतलब क्या है कि लॉगिन हो चुका है या नहीं। ठीक है, अगर सेशन नेम सेट होगा तो मतलब लॉगिन हो चुका है, तो यूसी फर्स्ट करो, अपर केस फर्स्ट लेटर के एडमिन का ए बड़ा कर दो, यूज़र का यू बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेशन यूज़र टाइप लिखें, यूज़र टाइप आ गई, एडमिन लिखा गया या यूज़र लिखा गया, और आगे यूसी फर्स्ट करके सेशन का नेम लिख दो। जो भी लॉगिन होगा, एली को लॉगिन करें, किसी भी आप यूज़र को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे इसका नेम डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो आगे सेशन नेम आ जाएगा। एल्स पार्ट में हम क्या कहते हैं, विजिटर आ जाए। अगर ये सेशन नेम सेट नहीं होगा, इस सेट ये सेशन नेम सेट नहीं होगा तो यहाँ पे वेलकम और डायरेक्ट विजिटर आ जाएगा। अदरवाइज क्या आ जाएगा, वेलकम एडमिन या यूज़र, और आगे उसका नेम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चेक करते हैं कि इफ सेट सेशन यूज़र टाइप के सेशन सेट है, होम बटन नेवरदलेस सबको नज़र आता है। ठीक है, आप लॉगिन हैं तब भी नज़र आ रहा है, लॉग आउट कर दें तब भी नज़र आ रहा है। ठीक है, और अगर यूज़र टाइप ज़ीरो हो, ठीक है, अगर यूज़र टाइप सेट हो और यूज़र टाइप में ज़ीरो सेव हो, तो क्या मतलब है कि वो एडमिन लॉगिन है तो उसको ये वाले लिंक्स नज़र आते हैं, और अगर यूज़र टाइप वन हो तो वो यूज़र है, उसको ये वाले लिंक नज़र आते हैं। लॉग आउट का बटन दोनों को नज़र आ जाता है। और एल्स पार्ट में हम कहते हैं कि अगर लॉगिन नहीं है तो उधर लॉगिन, रजिस्टर, इवेंट्स और ये नज़र आते हैं बटन। ठीक है, उसको होम, लॉगिन ना हो तो होम और ये वाले नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये नेविगेशन बार है, इसको हम हर फाइल में, इंडेक्स में भी, लॉगिन में भी, हर फाइल में हम सिर्फ इंक्लूड कर लेते हैं। हमने एक बार इसको नेविगेशन फाइल को कर लिया, हमने नेव बार में क्या क्या चीज़ें रखी हैं, तो ये अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। जब यूज़र लॉगिन होता है तो अभी लॉगिन नहीं है तो और लिंक्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, और जब लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे ऊपर लिंक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो नया बार जब दोबारा रीलोड होता है पेज तो चेक होता है कि सेशन सेट है, तो वो अकॉर्डिंगली उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको नज़र आते हैं जो लिंक्स हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे एडमिन को लॉगिन